जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठाने का। अब आपको अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब खुद ही दूर हो चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो आपका भला चाहते हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए यह नई शुरुआत है, जहां आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना है। अब कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का और अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल बनाने का।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। अब आपको किसी भी भ्रम या असमंजस में नहीं पड़ना है। अपने निर्णय खुद लें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और उन सभी अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। अब आपके जीवन में नया प्रकाश आने वाला है और आप अपने हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मक सोच आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का आनंद लें और अपने हर पल को पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ जिएं। अब जब आपके जीवन में यह सकारात्मक परिवर्तन आ चुके हैं, तो आपको अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से अपनाने और उनका सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपने जो संघर्ष किए, वे आपको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए थे। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वह अब आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपने अपनी आत्मा की गहराइयों से संघर्ष किया है और अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपको अब किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहना है। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाएगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, वे अब आपकी ऊर्जा को पहचान। मेहनत और अभ्यास से हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। याद रखना, अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है, उसके लिए ईश्वर और उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। यह आदत तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान वह चीज है जो तुम्हें हर जगह साथ देगा। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। इसलिए खुश रहो, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। तुम जहां भी जाओ, वहां खुशियां फैलाओ और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रेरणा दो। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़ मिलेंगे, कुछ सरल, कुछ कठिन, लेकिन इन सभी मोड़ों पर तुम्हारा हौसला और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, हर कोशिश का महत्व है, चाहे उसका परिणाम तुरंत न दिखे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। अगर कभी गिर जाओ तो दुगने हौसले से उठो और फिर से प्रयास करो। याद रखना, सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है।
खुद पर विश्वास करना और खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी क्षमताओं को समझ जाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरों के साथ हमेशा दयालु रहो। तुम्हारे शब्द और काम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए जहां भी अवसर मिले मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने परिवार और दोस्तों को महत्व दो। उनसे खुलकर बात करो। अपने विचार और भावनाएं साझा करो। जीवन के कठिन समय में यही रिश्ते तुम्हारा सहारा बनेंगे। प्रकृति से जुड़ने की भी कोशिश करो। मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता और आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से आगे तुम्हें केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। यह समय है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है। हर कदम जो तुम उठा रहे हो वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता और दृढ़ निश्चय है वही तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देनी है। तुम्हारे भीतर जो जुनून और समर्पण है वही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हें सफलता का हर रूप देखने को मिलेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां से तुम्हें अपनी मंजिल साफ दिखाई देने लगेगी। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को सच करने के लिए अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलने वाला है और तुम्हारी कोशिशें अब व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुमने अब तक जो संघर्ष किया है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाया है और आगे भी तुम्हारी यही लगन तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर स्थिति का सही आकलन कर सकते हो और अपने लिए सही निर्णय ले सकते हो। तुम्हें अब अपने हर कदम को पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ उठाना है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और साहस है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने में सक्षम है। तुम्हें बस अपनी राह पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचा रही है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी सोच और तुम्हारा दृष्टिकोण अब इतना स्पष्ट हो चुका है कि तुम हर परिस्थिति का सही विश्लेषण कर सकते हो और अपने लिए सही मार्ग चुन सकते हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे प्रयासों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें हर अवसर का सही उपयोग करना है और अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है
वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब पूरी तरह रंग लाने वाली है और जब सोना तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसी तरह जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तभी वह सशक्त बनता है। महादेव के भक्त को कभी भी क्रोध और घृणा में नहीं बहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के निर्णय को कमजोर कर देता है और घृणा उसके मन को अशांत कर देती है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह सही मायनों में स्वतंत्र होता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा जागरूक है तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करती है। जो लोग केवल दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आलोचनाओं की परवाह मत करो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं से परे हो जाता है वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। इस संसार में हर चीज नश्वर है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी प्रकार की हानि से भयभीत नहीं होता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। महादेव का भक्त कभी भी बाधाओं से डरता नहीं है। वह जानता है कि ये बाधाएं केवल उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तब वह कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।
यही महादेव की शिक्षा है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, तब वह सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब वह नकारात्मकता में फंस जाता है, तब वह अपने मार्ग से भटक जाता है। महादेव का भक्त वही होता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन चंचल है, तो तुम स्वयं ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करो। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विजय प्राप्त होगी। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे जीवन में कभी हार नहीं मानते। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही सच्ची भक्ति है। संसार में हर व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को अपने विकास का साधन बना लेता है, वही सच्चा योद्धा होता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी प्रकार की बाधा से डरता नहीं है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और अपने मार्ग पर अडिग रहे। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। हर चीज बदलती है, हर परिस्थिति बदलती है और हर व्यक्ति भी समय के साथ बदलता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। वह जानता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। जब सुख आता है, तो व्यक्ति उसे हमेशा बनाए रखना चाहता है, लेकिन जब दुख खाता है, तो वह उसे हटाना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति महादेव की तरह वैराग्य में स्थित हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में समान रहता है। वह जानता है कि यह संसार एक माया है और इस माया के जाल में फंसना ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो लोग अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, वे हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी संभाले रखती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से डरकर अपने मार्ग से भटक जाता है,